Hi Hi guys, guys, welcome to our channel the Mountain Fam. with a camel casing. Yeah. So So जैसे कि हमने आप लोगों को बोला था, अब हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल्ड वीडियोस की सीरीज। तो इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू FSW। ओके, सो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये आता है, जो सबके मन में क्वेश्चन में सबसे पहले आता है कि ठीक है, अगर कनाडा चल रहा है ठीक है, लेकिन किसके थ्रू? तो हमें जाना पड़ेगा एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। सेकेंडली, फर्स्ट तो ये वीडियो है एलिजिबिलिटी के लिए कि एक्सप्रेस एंट्री में आपकी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं। ये देखने के लिए भी एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप जिनके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं एंड देन पता चलता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। आज हम आपको वही सो बताएंगे। मेनली इसमें होते हैं 6 पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मानी आइल्स। आइल्स हो गया आपका सिर्फ इंग्लिश के लिए। सो इसके लिए आप मैक्सिमम 28 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। सेकंड आ गया आपका एजुकेशन, जिसमें आप अपने 25 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। देन आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं 15। देन आ गया आपका एज। एज के आपके मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 12। एंड अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो उसके आपको मिल सकते हैं मैक्स 10 पॉइंट्स। और लास्टली आता है अडेप्टेबिलिटी। सो अडेप्टेबिलिटी के आपको अगेन 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो ये टोटल आता है 100 पॉइंट्स। और 100 में से मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 67 पॉइंट्स। आपको साइड में देख ही रहा होगा कि हमने पॉइंट्स के स्ट्रक्चर, पॉइंट्स को ब्रेक डाउन भी करके आपको बता रखा है कौन सा पॉइंट्स कितना आता है। Selection factor is point one is IELTS. सो आइल्स, तो ओके, सो आइल्स का ब्रेकडाउन ऐसा रहता है। CLB 9 और CLB 10 में आपको मिलते हैं 24 पॉइंट्स। CLB 8 में आपको मिलेंगे 20 points. CLB 7 में मिलेंगे आपको 16 पॉइंट्स And if you have got less than CLB 7, then you are not eligible. फॉर एक्सप्रेस एंट्री। Yeah. सो if the score is 8777, That is the maximum you can get 24 points in IELTS. so 8 in for listening, reading 7, writing 7 and speaking 7। तो मैक्सिमम, जैसे कि आपको चतुर ने बताया, मैक्सिमम रहेगा 24 ऑब्टेन, 24 पॉइंट्स। हमारे केस में अक्षत के आगे थे CLB 10, तो हमको मिल गए थे 24 points. Full 24 points, and after that 4 points are for French exam. As you know, Canada की second language It's French। French. सो फ्रेंच के लिए इन्होंने 4 पॉइंट्स रखे हैं। और आइल्स के ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो भी बाद में बनाएंगे। तो उसमें हम आपको डिटेल बता। सो सेकंड पॉइंट आता है आपका एजुकेशन। फॉर एजुकेशन मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन क्लेम इज 25 पॉइंट्स। सो इसका ब्रेकडाउन आपको साइड में दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। फॉर डॉक्टरेट एंड PhD होल्डर्स यू गेट 25 पॉइंट्स। For masters, you get 23 points. 2 or more degrees you get 22 points. If you have bachelor's for 3 years, then you get 21 points. If you get diploma for 2 years, then you get 19 points. And if you have diploma for 1 year, then you got 15 points. And if you are just 12th pass, then you get 5 points. In our case, as we both have got master's degree, then we got 23 points, which is 2 points less than the maximum. So guys, third point आता है आपका work experience, So the maximum point you can get in work experience is 15. 15 points. Okay. And the minimum requirement for a work experience is it has to be a 1 year continuous full time Paid job. work, and that should be a paid job। और ऐसा नहीं हो सकता कि लेट सपोज आपने 1 साल के अंदर 6 महीने एक कंपनी में किया एंड देन 7 महीने दूसरी कंपनी में किया, तो ये आपका 1 year 1 month हो जाएगा। नहीं, दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट कंटिन्यूअस 1 year। आपको एक ही कंपनी में एटलीस्ट 1 साल तो आपको बिताना ही रहेगा। और इसका ब्रेकअप जैसे कि आपको साइड में दिख ही रहा होगा, इसका ब्रेकअप हम फिर भी बताते हैं। So if you have 6+ year of experience, you'll get the maximum points 15 points. Then if you have got 4 to 5 years of experience, then आपको मिलेगा 13 points। और अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सिर्फ 11 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आपका मिनिमम 1 year कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे So if you have less than 1 year, then you're not eligible. फॉर द एक्सप्रेस एंट्री। एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंस नीड्स टू बी रेलेवेंट इन वॉट यू हैव स्टडीड इन योर एजुकेशन। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कुछ और करके किसी और चीज का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ दिखा दूं, वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे।
And also, as you know, we both have around 10 years of experience, so we got the maximum points which we can get, that is 15 points. So fourth point जो आता है हमारा वो होता है एज का फैक्टर. सो मैक्सिमम पॉइंट जो हमें एज में मिल सकते हैं वो होते हैं 12 पॉइंट्स। इसका ब्रेकअप आपको साइड में दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं. अंडर 18 यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री. और अगर 18 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच आपकी एज है सो विल गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स विच आर 12 पॉइंट्स। Then 36 to 46, these points reduces by 1 each year. And if you are like more than 46 year of age, then you are not eligible. For the age factor, when we started our application, I was 31 and I was the primary applicant. So So we got the full 12 points. So the fifth point is job offer. Okay. So इस पॉइंट में ये रहेगा, अगर आपको कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है अंडर द स्किल सेट, अंडर द ऑक्यूपेशन ओ, ए और बी लेवल, सो यू गेट फुल 10 पॉइंट्स. बट ये इतना इजी नहीं होता है. It's very difficult. Yeah. Secondly, employer has to prove to government that they are not able to find a suitable candidate in Canadian market. एंड इसके लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है LMIA, जो कि होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट. एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो हमारे केस में हम लोगों के पास जॉब ऑफर था नहीं. सो इस कैटेगरी, इस स्किल सेट में, सॉरी इस पॉइंट में हमें मिले 0 पॉइंट्स. सो सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं हम, अडेप्टेबिलिटी. इन अडेप्टेबिलिटी अ मैक्सिमम ऑफ 10 पॉइंट्स यू कैन अचीव. सो अडेप्टेबिलिटी में आते हैं 7 अलग अलग आइटम्स, लाइक किसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो हम साइड में आपको शो भी कर रहे हैं. So बट first, हम आपको बताते हैं डिटेल. so first point होता है past study in Canada, which is minimum 2 years full time. For this you can get 5 points. एंड सेकेंड पॉइंट है, अगर आपका स्पाउस का स्टडी है मिनिमम 2 इयर्स, सो उसके आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स. Third point इसमें है past work experience in Canada, minimum 1 year. For this you get 10 points. एंड फोर्थ पॉइंट है, अगर आपका स्पाउस का वर्क एक्सपीरियंस है इन कनाडा मिनिमम 1 ईयर, इसके आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स. फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका, अगर आपके स्पाउस ने IELTS दिया है और उसके मिनिमम CLB 4 भी आए हैं तो भी आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स. एंड सिक्स पॉइंट इज, अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स. और कंफ्यूज मत होइएगा, ये जॉब ऑफर पिछले वाले जॉब ऑफर सेम ही है, उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें भी आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे. सेवेंथ पॉइंट आता है आपका ब्लड रिलेटिव्स इन कनाडा. ब्लड रिलेटिव्स हो गए आपके इमीडिएट ब्रदर्स, Siblings. सिस्टर्स, मदर, फादर एंड सेम गोज विद स्पाउस. Same इफ goes योर with स्पाउस के भी अगर रिलेटिव्स हैं तो. हमारे केस में चंदू ने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इस केस में हमें मिले 5 पॉइंट्स. और हाँ, एक और बात, अगर आप चाहे कितने भी लकी हो जाए, अगर आपके सारे पॉइंट्स मिला के आपके 20-25 पॉइंट्स भी बनते होंगे तो भी हम इस कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे. So all in all, in total हमें मिले 79 points, and for being eligible to apply in express entry, we require minimum 67 points. तो हम हो गए थे यहाँ पे एलिजिबल और हमने यहाँ से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी. And how to calculate the eligibility, you will find the link below in description and as well as in the screen. सो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हमने जो भी हो सका वो यहाँ पे कवर करा है. If in case we have missed any point, then please do comment below. We will try to answer all your questions. And we upload all these informative videos on every Wednesday. So अगर आपने चैनल नहीं करा है सब्सक्राइब, तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब. Thank you so much. Thank you.